इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, 24 चीज़ हम देख चुके हैं। आज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से स्टार्ट करेंगे। अब जो पावर प्लांट स्टार्ट होंगे, इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट होंगी। हमने पहले क्या देखा था, हमने इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस देखे थे इससे पहली वीडियो में। तो आज से पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस पे कहीं ना कहीं रिवर भी आती रहेंगी, कोई रिवर के ऊपर बने होंगे तो रिवर भी उससे आती रहेंगी, तो रिविजन हमारा रिवर का भी हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे लोअर झेलम। आपको पता है कि झेलम कहाँ से निकलती है और फिर कहाँ से जाती है लोअर झेलम, उस पर कौन सा प्रोजेक्ट है, लोअर झेलम पे लोअर झेलमी प्रोजेक्ट है। और ये कहाँ पड़ता है, उरी, जो आपकी है डिस्ट्रिक्ट है उरी और बारामुल्ला के आसपास, वहाँ पे पड़ता है। उरी प्रोजेक्ट है। उरी आपने नाम सुना होगा, न्यूज़ में कई बार उरी सेक्टर रहता है, बारामुल्ला, तो वहाँ पे पड़ता है कश्मीर के अंदर झेलम। फिर आपका आता है सलाल करके, ये पड़ता है चिनाब रिवर पर, ये पड़ता है आपका चिनाब रिवर पर। अगर मैं आपको मैप में जाऊँगा तो देखो लोअर झेलम का ये वाला प्रोजेक्ट है, ये रहा। उसके नीचे आपको चिनाब आ जाएगी तो सलाल पे पड़ जाएगा, थोड़ा सलाल चिनाब रिवर पे पड़ता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद है दल हस्ती। दल हस्ती भी जम्मू कश्मीर पड़ता है। चंद्रा जो रिवर है लोकेटेड ऑन चंद्रा रिवर, से दो भाग में निकलती है ना, चंद्र और भागा, तो उसमें कौन सा पड़ता है, दल हस्ती। तो दल हस्ती कहाँ जस्ट साइड में होगा, देखो ये रहा दल हस्ती, और फिर आगे पड़ जाएगा आपका सलाल। अब इसके बाद एक और आएगा आपका बाग लिहार करके, ये बगली हार करके, ये भी किस पे पड़ेगा, ये भी आपका चिनाब रिवर पे पड़ेगा। तो चिनाब पे तीन हो गए। अगर हम उधर से ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो पहले पड़ेगा दल हस्ती, फिर ये बगली हार, और फिर पड़ेगा सलाल। ये तीनों किस में है, चिनाब पे है। और आपका झेलम पे कौन सा था आपका, एक तो झेलम लोअर झेलम पर, और तुलबुल भी आएगा आगे। तुलबुल जब पढ़ोगे वो भी आपका झेलम पे पड़ेगा। देखो तो रिवर से पता है तुलबुल, तो नीचे आएगा तुलबुल आएगा। ये पाकिस्तान में से इसे वुलार बैराज भी कहते हैं, क्योंकि पीओके में हिस्सा आता है, तो इसे वुलार बैराज भी कहते हैं पाकिस्तान में। वुलार लेक ऑन झेलम लोकेटेड ऑन एज, मतलब वुलार लेक थोड़ा उधर भी जा रहा है तो उसकी एज पे पड़ता है। तो ये कौन सा, वुलार तुलबुल। तो आप तुलबुल से याद रखना। दो आपने पढ़ लिए, किसके पढ़ लिए, आपने पढ़ लिए दो, पढ़ लिए झेलम के, एक तो लोअर और तुलबुल। और फिर बगली हार, और उसके बाद दल हस्ती और सलाल, ये किसके हैं, चिनाब के हैं तीनों। फिर आता है नीमो बसगो। नीमो बसगो, नीमो बसगो ये कहाँ पड़ता है, नीमो बसगो ये पड़ता है आपका लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हाइड्रोक्सिल पावर प्लांट है, पाकिस्तान ड्रॉप दिस ऑब्जेक्शन। तो आपको कहाँ पे जाएंगे, ये रहा आपका नीमो, निमको, इसमें नीमो दे रखा है, नीमो बसगो। तो आप थोड़ा लोकेशन आपको याद होगी, तो बसगो मतलब ये थोड़ी लोकेशन। तो इधर से पढ़ा दिपसेंग प्लेन पढ़े थे, फिर गलवान वैली पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास ये पड़ता होगा, उसी के आसपास पड़ता होगा। और किस पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका इंदस रिवर पे। ये डिस्प्यूट क्यों था, क्योंकि आपको पता है ना, क्या नाम, झेलम का, चिनाब का और इंदस का पानी पाकिस्तान को सप्लाई करना है, तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाए थे पाकिस्तान ने, ऑब्जेक्शन, तो नीमो बसको पे ऑब्जेक्शन उठाए थे। उसके बाद आता था नांगल। नांगल कौन सा पड़ता है, मतलब ये किस पे पड़ेगा आपका, नांगल पड़ेगा डाउन स्ट्रीम ऑफ नांगल में पड़ेगा। और ये कहाँ पे पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा नांगल वाला, तो ये तो भाखड़ा नांगल, ये तो पंजाब में आ जाएंगे। तो आपने एक चीज़ इससे नोट की है, तो आपने क्या देखा कि जो प्रोजेक्ट है, एक तो तुलबुल हो गया, लोअर झेलम हो गया, मतलब ये झेलम हो गया, ये तो उधर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान साइड में थोड़ा सा। और नीमो बस को भी क्यों ऑब्जेक्शन था, क्योंकि इंडिया के अंदर था। तुलबुल और लोअर झेलम ही पाकिस्तान साइड पहुंच जाएंगे, ये वाले पीओके के रीजन में पहुंच जाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमने देखा हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं चिनाब पे है, या फिर आपका नीचे आ जाएंगे। ऊपर एक ही दो प्रोजेक्ट है, ऊपर इंदस पे, और एक ही प्रोजेक्ट है हमारा इंडिया में, चिनाब पे है। उसके बाद प्रोजेक्ट, भले से आईसीजे का पानी हम वो यूज़ करते हैं, आईसीजे का पानी वो यूज़ करेंगे, पर हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है पाकिस्तान, दलहस्ती पे, आपका बगली हार पे और सलाल प्रोजेक्ट पे। ये कहीं डिस्प्यूट में आप मिलेंगे आपको ये, क्योंकि आईसीजे का पानी उसको जाता है। तो नंगल आ जाएंगे, नंगल नीचे आ जाएंगे आप। ये किस पे पड़ता है, नंगल प्रोजेक्ट किस पे पड़ता है, पंजाब में पड़ेगा, वो पड़ेगा अपना सतलुज पे आई थिंक। नंगल, भाखड़ा नंगल डाम कहाँ है, पंजाब में। पंजाब में कौन सी रिवर पे होंगे, सतलुज। सतलुज रिवर पे। तो ये आपका पड़ेगा सतलुज रिवर पे। फिर आपका आपका पड़ेगा चामेरा। चामेरा आपका किस पे पड़ेगा, ये आप चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, तो याद रखना चामेरा चंबा रवि रिवर पे पड़ेगा। ये पड़ेगा आपका रवि रिवर पे। उसके बाद आता है नतपा झाकरी करके। ये नतपा जो विलेज है आपका किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, उसी के ऊपर है झाकरी विलेज, शिमला के आसपास पड़ता है। तो ये भी किस पे पड़ेगा, ये नीचे पड़ेगा, ये पड़ेगा सतलज पे। ये रहा आपका सतलज वाला, ये रहा सतलज वाला, जहाँ पे छिपकीला पास है। थोड़ा ये ऐसे लगना, नाथ ऐसे याद रखना, नतपा, तो छिपकिला, छिपकिला पास भी यहीं पे, देखो हिमाचल से जाते हैं नतपा और छिपकिला, यहीं से जहाँ से एंटर करती है सतलज इंडिया के अंदर। फिर आता है भाखड़ा। भाखड़ा किस पे पड़ता है, भाखड़ा नांगल डैम मैंने आपको बताया सतलज में रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया, भाखड़ा ऊपर के साइड और नांगल उसकी डाउन स्ट्रीम पे आ जाता है। तो ये कैसे किस पे पड़ता है, सतलज का ही डैम है।
और रिजर्वायर उस पर कौन सा सागर है, उस पर गुरु गोविंद सागर बोलते हैं, उस रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाखड़ा। और ये क्या है, हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम है। तो आप इतने याद रखो, भाखड़ा नांगल किस पे, सतलज पे पड़ता है, भाखड़ा पड़ता है ऊपर, नांगल पड़ता है नीचे वाली साइड पे। तो ये हमने लोकेशन भी कुछ देख ली, तुलबुल ऊपर झेलम हो गया, ये निम को बच को हो गया, ये इंदस पे हो गया आपका, और फिर ये आपका बगलिहार और दल हस्ती और सलाल कर जो किस पे है, चेनाब पे है। और ये आपका चमेरा कौन सी रिवर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी उस पे रोहतांग पास में ब्यास पे आ जाएगा नीचे, फिर ये आप सतलज पे आ जाएंगे सारे। चमेरा सर रवि पे है, रवि पे आ जाएगा, सॉरी चमेरा रवि पे है ना, हाँ रवि पे आ जाएगा, तो उसके नीचे आ जाएंगे, वहाँ दूसरे मैप में आ जाएंगे। थोड़ा नाम याद रखना, आप सीख जाओगे, एक दो बार इसे पढ़ लेना, एक दो बार हम और रिवीजन कर लेंगे तो ऐसे आपको याद आ जाएंगे। फिर आता है पोंग। पोंग भी आपने पढ़ रखा होगा, कितनी बार न्यूज़ में आता है, पोंग भी पढ़ रखा होगा, हिमाचल प्रदेश में पोंग विलेज के ही नाम पे है, और ये इरीगेशन पंजाब हरियाणा और राजस्थान, तो पोंग भी है आपका पोंग। धौलाधर रेंज मैंने बताइए, धौलाधर रेंज पे पड़ता है पोंग डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है। फिर आपका रिहैंड आता है, रिहैंड किस पे पड़ेगा, लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर ऑफ इंडिया, रिहैंड कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, साउदर्न उत्तर प्रदेश में। ये आ गया आपका रिहैंड करके, ये एरिया देखो, ये रहा आपका रिहैंड, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये क्या होगा, डाम पड़ेगा आपका साउदर्न ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, साउदर्न ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो उधर रॉबर्टगंज के साइड सोनीभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है, जो मैंने आपको उत्तर प्रदेश की 4-5 स्टेट से टच करती है, तो रिहैंड उस पर पड़ेगा, रिहैंड ही रिवर का नाम है, उस पर पड़ेगा। यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के बीच में है इसका, ये पड़ेगा। फिर टन पे पड़ेगा, चिपब्रो भी पढ़ बोलते हैं, टोन भी बोलते हैं, तो टोन तो रिवर आपको पता ही है, रिवर ऑफ टोन किसकी ट्रिब्यूटीज है ये, यमुना की होगी। हाँ, तो यमुना की ट्रिब्यूट है जो ऊपर ही मिल जाती है, मैंने बताया था ना ऊपर ही टच हो जाती है, तो इसी पे पड़ेगा। मतलब इसे क्या बोलते हैं, चिपरो भी बोलते हैं और टोन भी बोलते हैं। ये रहा देखो, ये रहा ऊपर ही जो पहाड़ों में ही यमुना पे मिल जाती है, टोन की जो ट्रिब्यूटी है उसमें मिल जाती है, वहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ता है। फिर टीढ़ी गढ़वाल तो मोस्ट फेमस है, जो आपका भागीरथी पे पड़ता है, भागीरथी पे बहुत फेमस है जो टीढ़ी गढ़वाल, तो ये हाईएस्ट डैम ऑफ एशिया भी बोला जाता है, हाईएस्ट डैम ऑफ एशिया। उसके बाद आता है आपका राणा प्रताप सागर, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं राणा प्रताप सागर, रवा भाटा जो इन राजस्थान की रिवर है, मतलब रवा भाटा में पड़ता है, चंबल की रिवर के ऊपर बना हुआ है, कौन सा आपका राणा प्रताप सागर। उसके जवाहर सागर आ जाएगा, ये आपका आ जाएंगे कोटा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी पड़ता है चंबल रिवर के ऊपर पड़ता है, जवाहर, राणा प्रताप, कोटा बैराज, ठीक है ना। गांधी सागर, ये गांधी सागर तो आप इधर आ जाएंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे आ जाएंगे, देखो ये रहे, ये है सब चंबल पे, देखो नीचे से ऊपर जाओगे ना आप, तो ये आपके राजस्थान पीसीएस वाले और मध्य प्रदेश पीसीएस वाले याद रखना। पहला आएगा गांधी, क्योंकि गुजरात के पास नीचे से चलेंगे तो गुजरात के पास है गांधी आएगा। फिर आएगा राणा प्रताप, ठीक है ना, राणा प्रताप की जगह आ गई। उसके बाद आएगा जवाहर सागर, उसके बाद आएगा कोटा बैराज। तो बैराज बाद में बनाया जाता है पानी रोकने के लिए, तभी तो पीछे रुकेंगे पानी पीछे, तो बैराज सबसे लास्ट में है। थोड़ा ये लोकेशन याद रखना, क्योंकि स्टेट पीसीएस में इतनी स्पेसिफिकेशन पूछ ली जाती है, क्योंकि मैप पूछते हैं ना स्टेट का, तो इतनी पे पूछिए, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बैराज, ये आपके लाइन से आ जाएंगे। फिर आपका आएगा बारगी, बारगी जो पड़ेगा आपका नर्मदा पे पड़ेगा, और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पड़ेगा। मैंने आपको वहाँ पे एक फॉल भी बताया था, याद होगा तो याद है, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, तो आपका बारगी पड़ेगा यहाँ पे आपका नर्मदा रिवर पे, ठीक है। उसके बाद आएगा नर्मदा सागर, नर्मदा सागर नर्मदा रिवर पे पड़ेगा, नर्मदा के नाम पे ही है। फिर बन सागर आएगा, बन सागर आपको यही मध्य प्रदेश में पड़ेगा, रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन सागर, मैं आपको दिखाऊं, ये रहा बन सागर, ठीक है ना। तो ये सोन रिवर के ऊपर है, और सोन रिवर होगी, देखो ये सोन रिवर होगी, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहैंड, तो रिहैंड पे कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, रिहैंड नाम से। और बन सागर किस पे, सोन रिवर पे है। और बागी हो गया आपका, आपका बरगी हो गया, और नर्मदा सागर हो गया, देखो ये रहे बागी और नर्मदा सागर। और आगे ओमकेश्वर आ जाएगा, ये भी नर्मदा रिवर पे, आगे ओमकेश्वर आ जाएगा। और ईस्टर्न जो निमार डिस्ट्रिक्ट है आपके, इसमें पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, बस इतना याद रखो, मध्य प्रदेश के अंदर ये पड़ता है। फिर महेश्वर आएगा, आगे आ जाएंगे, तो एक लोकेशन याद रखो आप, थोड़ा सा याद रखो। फिर आगे महेश्वर, ये भी नर्मदा पे पड़ता है, तो ये भी नर्मदा पे पड़ता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, माता टीला आता है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बेतवा जो रिवर है, बेतवा जो रिवर है, ये रहा माता, बेतवा किसकी ट्रिब्यूटीज है, यमुना की होनी चाहिए। यमुना की ट्रिब्यूटीज है, तो उस पर पड़ता है आपका माता टीला। फिर आता है तवा, तवा तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताया था, नर्मदा रिवर पे पड़ता है तवा, तवा, ठीक है ना। फिर कोसी आता है, कोसी कोसी रिवर पे ही पड़ता है, और इंडो नेपाल बॉर्डर पे ही पड़ेगा, देखो ये रहा इंडो नेपाल बॉर्डर, ये रहा ऊपर के साइड, कोसी तो याद रखोगे। फिर आता है आपका मैथोन करके आता है, मैथोन ने कल भी आपको बताया था, दामोदर के ऊपर पड़ता है जो भाखड़ा नांगल डैम है, यहाँ पे आएगा मैथोन, मैंने कल भी आपको बताया था ये वाला, तो
ये रहा, तो ये कहाँ पड़ता है, दामोदर पे, ठीक है ना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैराक रिवर एंड दामोदर आपको झारखंड में जहाँ पे पड़ेगा, दामोदर एंड आपका भाखड़ा, जो भाखड़ा करके जो जगह है वहाँ पे पड़ेगा, ये बैराक रिवर के ऊपर पड़ेगा, ऑन द बैराक रिवर। फिर आता है पंचीत करके आता है, पंचीत कहाँ आएगा, दामोदर रिवर पे आएगा, झारखंड के अंदर पंचीत, ये भी यहीं पे आएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको याद नहीं है, याद तो कोई सा भी नहीं होगा, तो थोड़ा इसके निशान लगा लेना, एक दो बार और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आपका मैथौन हो गया, उसके बाद पंचीत हो गया, ये दोनों दामोदर के ऊपर है, दोनों दामोदर के आसपास है दोनों। और दोनों कहाँ पे पढ़ते हैं, ये झारखंड में, दोनों झारखंड में पढ़ते हैं। तो झारखंड के दो हमने पढ़ लिए, कौन कौन सा पढ़ा, एक तो आपका पढ़ा आपका मैथौन करके और पंचीत करके। फिर आता है आपका तिल, फिर आ जाता है आपका तिलाइया, तिलाइया ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी झारखंड में पड़ता है, तिलाइया ये भी झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड के आपको तिलाइया हो गया, मैनकोत हो गया, पंचीत हो गया, तो ये कहाँ के हैं, झारखंड के। फिर कुनार आ जाएगा, कुनार भी आपका झारखंड के अंदर है, कुनार भी आपका झारखंड के अंदर है। ये रीजन सारा झारखंड के अंदर वाला रीजन हो गया। कोसी आपका बिहार में पड़ेगा बॉर्डर पे, तो ये आपका सारे झारखंड के हो गए तीनों। उसके बाद आएगा गुमती, गुमती जो रिवर आपका त्रिपुरा में पहुंच जाएंगे, गुमती जो है आपका त्रिपुरा में पहुंच जाएंगे। और जो रिवर वहां से निकलती है, कौन से निकलती है, त्रिपुरा से, फिर वो आके इसमें आ जाती है, आपकी बांग्लादेश में आ जाती है। चलो सर्च करके बताना मुझे कौन सी रिवर निकलती है, नाम देखना तो उस पर कौन सा है आपका, गुमती है, गुमती। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद मेघालय में आ जाता है उमियुम, उमियुम करके आता है, UMI करके, उमियुम लेक के ऊपर है मेघालय के अंदर, तो लेक भी याद रखना, उमियुम लेक मेघालय के अंदर है। ये आ गया आपका उमियुम, गहरो खासी जैंथे के आसपास ये पड़ेगा उमियुम। तो ये कौन सी रिवर पे है, ये लेक भी है, ये कहाँ पे, मेघालय के अंदर है। फिर आ जाएगा आपका कोपिली, कोपिली जो पड़ेगा आपका, जो पड़ेगा हिल्स में पड़ेगा, कोपिली जो पड़ेगा आसाम के अंदर पड़ेगा, कोपिली, कोपिली आसाम के अंदर पड़ेगा, ठीक है ना। रिवर कोपली पे ही पड़ेगा, ये रिवर कोपली पे ही पड़ेगा, इतना आपको याद रखना, कोपली। अब आपको सर्च क्या करना है, कोपली किसकी ट्रिब्यूटीज है, कोपली किसकी ट्रिब्यूटीज है, अगर कोपली पड़ता है कोपिली तो किसकी ट्रिब्यूटीज है, ठीक है ना। तो ये आसाम में पड़ेगा। फिर हीराकुंड तो आपको पता ही है, महानदी के ऊपर है हीराकुंड, तो हीराकुंड महानदी के ऊपर है, राउरकेला स्टील फैक्ट्री को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो आएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका बली मेला, एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद आएगा आपको बली मेला, बली मेला जो पड़ेगा आपका चित्रकोंडा जो जगह है आंध्र प्रदेश में, उसके पड़ेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने जॉइंटली प्रोजेक्ट बनाया, तो यहाँ पे पड़ेगा आपका बली मेला, ये रहा इसका बली मेला, ये रहा बली मेला। उसके बाद उकई आ जाता है, उकई हमने कल भी पढ़ा था, उकई तापी रिवर के ऊपर है, गुजरात में, आप रिस्टिंग ऑफ सूरत वैली में, उकई यहाँ पे पड़ेगा, ये रहा देखो उकई, ये उकई हमने कल भी पढ़ा था, लार्जेस्ट रिजर्वायर गुजरात का उकई हमने कल भी पढ़ा था, ये वाला रिवर। फिर सरदार सरोवर आपको पता ही है, नर्मदा के ऊपर है, ठीक है ना। केवादिया विलेज के अंदर वडोदरा के आसपास ये पड़ता है। उसके बाद आता है काडाना, माही रिवर के ऊपर है, का दाना, ये माही रिवर के ऊपर है, माही रिवर। अब माही रिवर कहाँ है, माही रिवर आपको यहाँ से कट मारती है ऐसे, सरदार सरोवर के ऊपर से जाएगी तो कादाना ये आ गया ऊपर, दो बार कट करती है वो किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है। तो कौन सी कट करती है, काटना, दो बार काटती है तो कदाना, दो बार काटती है तो कदाना, ऐसे याद रखते हैं। फिर कोयना, तो कोयना फिर आ गया, फिर कोयना महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगा, ये आ गया। कोकणी, रीजन बताया था ना कोकणी, तो कोकनी से कोयना याद, कोकनी से कोयना याद रखो। फिर आता है टाटा का, आता है आपका, आता है भीवपुरी, भीवपुरी कहाँ पे पड़ेगा, टाटा का है ये, टाटा, इसे भीवपुरी से टाटा भी बोला जाता है, ये कहाँ पे पड़ेगा, ये आपको मुंबई के आसपास पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भीवपुरी कोई डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पड़ता है। इंडिया फर्स्ट लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, इंडिया फर्स्ट लार्ज, मतलब स्मॉल होंगे पहले से भी, पर ये फर्स्ट लार्ज यही बनाया था आपका, भी भीवपुरी कोई जगह है उसके ऊपर पड़ता है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आता है खोपोली, खोपोली ये भी कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ये भी टाटा ने पावर ने डेवलप किया था। और इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है बाय 1915, ये भी 1915, तो दोनों एक साथ में बने थे, फर्स्ट लार्जेस्ट, ठीक है ना। ये ऊपर ही नीचे होंगे कहीं पे, खोपिली हो गया, भावीपुरी हो गया, ऊपर ही नीचे है ये, दोनों टाटा ने बनाए थे। फिर उसके बाद आता है पुरना, पुरना जो भी महाराष्ट्र में पड़ता है, पुनरा रिवर के ऊपर पड़ता है, जो ट्रिब्यूटरी किसकी, आपकी गोदावरी की। पुराना पुनरा महाराष्ट्र के अंदर, पुराने भी महाराष्ट्र के अंदर लार्जेस्ट, और आपके फर्स्ट, ये तो फर्स्ट लार्जेस्ट है, और ये फर्स्ट, ये भी लार्ज है, पता नहीं क्या है अंदर, टाटा बाय 1915 है, दोनों एक सन में डेवलप किए हुए, तो दोनों एक साथ ही बने होंगे, ये हो सकता है।
ठीक है ना, पुराना ये हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका भीरा। भीरा जो पड़ता है थर्ड्स हाइड्रो पावर में भी टाटा ने डेवलप किया। तो आपने क्या देखा, ये कोई रिवर है, इस पे खोपुरी, आपका भीपुरी और भीरा, ये तीनों टाटा ने बनाए हैं और ये एक ही लाइन में है। ये तीनों टाटा ने बनाए हैं, तीनों टाटा ने बनाए हैं। ये कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर है। फिर आता है आपका सिलीरू। सिलीरू जो आपका सिलीरू रिवर हमने कितनी बार पढ़ी है, उसी के ऊपर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपर हमने यहाँ पढ़ी थी सिलीरू रिवर, उसी के ऊपर है आपका सिलीरू और आपका ये वाला। फिर आता है उसके उसके बाद आता है मैक्च कुन करके आता है, मैक्च कुन करके आता है, ये भी कहाँ, ये उड़ीसा के अंदर है, ये रहा इसके ऊपर। बस थोड़ा नाम याद रखो, नहीं भी रख पाए तो एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको याद रहेंगे। पर ये ऐसे निज़ाम सागर आ गया, सिरचिलम, ये वाला आपका श्री साई लम वाला आ गया, ये तो आपको याद ही रखने हैं। कितनी बार नागार्जुना रिजर्व, इस पे रिजर्वायर भी है, ठीक है ना। उसके बाद निज़ाम सागर हम पढ़ चुके, मंजरा रिवर पे है जो आपका तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है आपका, ये तो हम पढ़ चुके, ये तो याद ही रखने हैं आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके ये वाले। फिर आता है नागार्जुना सागर डैम, ये भी हमने कई बार पढ़ा है, नागार्जुना, ये भी तेलंगाना के अंदर आता है नागार्जुना। तो ये आपको याद रखना है नागार्जुना। तो ये कहाँ है, कृष्णा रिवर के ऊपर है आपके नलकोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। नागार्जुना कौन सा है आपका, कृष्णा रिवर के ऊपर। फिर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा वही मतलब है एक ट्रिब्यूटी है, तो तुंगभद्रा भी आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन सी रिवर के ऊपर है, मतलब कौन सी ट्रिब्यूटीज है तुंगभद्रा, किसकी ट्रिब्यूटीज है। राइट बैंक ऑफ कृष्णा। हाँ, तो राइट बैंक ऑफ कृष्णा की ट्रिब्यूटीज तो कर्नाटक में पड़ता है तुंगभद्रा, क्योंकि ऐसे कृष्णा बीच में जाती है, ऊपर से कोई आएगी तो प्रोबेबली होगी कि वो कहाँ से आ रही होगी, या तो भाई वो महाराष्ट्र से आ रही होगी, या फिर वो आपका मध्य प्रदेश से, या फिर इधर उड़ीसा से, या आंध्र प्रदेश में नीचे से जाएंगे तो कर्नाटक ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो तुंगभद्रा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका तुंगभद्रा रिवर पे, ट्रिब्यूटरी किसके, कृष्णा की है। फिर इसका सारावती पड़ता है, सारावती किस पे, ये भी कर्नाटक से आती है। सारावती रिवर जो है आपकी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट उसमें पड़ता है आपका, आपका सारावती। उसके बाद आता है काली नदी। काली नदी, काली नदी किस पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मतलब उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, उत्तराखंड नहीं, उत्तर उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी कर्नाटका, उस पे पड़ेगा काली नदी। तो काली नदी आपका ऐसे याद रखना कि नॉर्दर्न नेम है, और नॉर्दर्न नेम जो है एक प्रोजेक्ट भी है कर्नाटक के अंदर है, आप थोड़ा सा ऐसे याद रखो। फिर महात्मा गांधी जोगफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जोगफॉल, ये भी कहाँ पे पड़ेंगे आपके, सारावती रिवर पे। सारावती रिवर में दो तीन चीज़ हो गई, एक सारावती प्रोजेक्ट और महात्मा गांधी जोगफॉल है, यही से पढ़ते हैं। फिर आता है भ्रदा, ये भी भ्रदा, भ्रदा रिवर पे पड़ता है, और इसमें भ्रदा डैम भी है, तो भ्रदा रिवर पे पड़ता है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है भ्रदा, किसकी, ये भी जो ट्रिब्यूटरीज है, ये भ्रदा रिवर है, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज आई थिंक सो, कावेरी की या फिर कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं। कृष्णा की होनी चाहिए। कृष्णा की लग रहा है मुझे। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, डेक्कन फ्रॉम द कंट्री नेवर ट्रिब्यूटरी द विच रिवर। हाँ, ये तुंगा भ्रदा रिवर है, तुंगा और भ्रदा को मिलकर बनती हैं दो रिवर। तो ये ठीक है ना, दो रिवर बन के जो बनती है तुंगभद्रा के रूप में बनती है, फिर जाके वो मिल जाती है। तुंगभद्रा किससे मिलती है, वो मिलती है कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है जहाँ कृष्णा में मिलती हैं, चंद्रभागा, दोनों को मर्ज करके मिलेगी तो भद्रा और तुंगा दोनों। हाँ, तो दोनों जब मीट कर जाएंगी तो ये दोनों मिल जाती हैं और कर्नाटक से निकलती है, फिर जाके किस में मिलती है, कृष्णा में मिलती है। कृष्णा। ठीक है ना, तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है, तो उसमें ही भ्रदा जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज है। फिर आता है आपका शिवा सुंदरम करके जो आता है, ये सेकंड इंडिया का हाइड्रोइलेक्ट्रिकल प्लांट है, और ये हमने पढ़ भी रखा है इंडिया का। शिवा सुंदरम फॉल जो है ये आपका कोलार गोल्ड माइन जो है ये कर्नाटक में है और कावेरी रिवर के ऊपर है, शिवा सुंदरम। फिर आपका आता है लिंगम, लिंगना माकी करके, लिंगना माकी, ये भी जोगफॉल के पास है, कर्नाटक और सारावती रिवर के पास है, सारावती रिवर के पास है ये भी, सारावती। फिर इदुकी आ जाएंगे, इदुकी नीचे आ जाएंगे, लार्जेस्ट डैम इन एशिया है इदुकी डैम जो है, और ये लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन केरला के अंदर है, और ये पेरियार रिवर के ऊपर है, पेरियार रिवर के ऊपर है इदुकी। फिर आता है आपका साबा रीगिरी, साबा रीगिरी करके आता है, साबा रीगिरी, ये कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपका केरला के अंदर पड़ता है साबा रीगिरी। तो देखो हमने कहाँ पे पढ़ा, ये पढ़ा आपका पेरियार, इदुकी भी किस पे आपका, पेरियार पे है आपका। उसके बाद साबा, ये साबा रीगिरी, ये भी आपका किसमें पड़ता है, केरला के अंदर पड़ता है,
ये भी केरला के अंदर पड़ता है। फिर उसके बाद है शोलायार। शोलायार आपने शोल फॉरेस्ट भी पढ़े होंगे, शोल फॉरेस्ट भी पढ़े होंगे, तो मतलब उससे रिलेटेड तो नहीं है, पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। शोला यहीं पे फॉरेस्ट पड़ते हैं, वेस्टर्न घाट पे ही पड़ते हैं फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट महाराष्ट्र में है, फिर जो ये वेस्टर्न घाट की पूरी रेंज है। और ये भी प्रोजेक्ट किस पे पड़ता है, ये भी एशिया, मतलब कि सेकेंड डीपेस्ट डैम इन द एशिया, इतना याद में रखो, तमिलनाडु में पड़ता है। उसके कैम्बा जो बतौर डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल बॉर्डर पे बिल्कुल। ये आ गया आपका शोलारपुर। फिर आता है आपका कालादा। ये कालादा कहाँ पड़ेगा, ये अन्नाईमुडी जो लेक है आपका, आस्थामुदी जो लेक है अभी केरला के अंदर है, उसके ऊपर पड़ता है आपका आपका कलादा। कलादा, तो कलादा हो गया आपका, साबरीगिरी हो गया आपका, इदुक्की हो गया, ये तीनों कहाँ पे हैं? केरला के अंदर है। ठीक है ना, ये केरला के अंदर है तीनों। ये केरला के अंदर आपका शोलायार कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर है। शिवसुंदरम कहाँ पे आपका आ जाएगा? आपका कर्नाटक के अंदर। और फिर उसके ये भाग ब्रदर किस पे? चंद्रभागा की जो रिवर है उस पे है ये वाला प्रोजेक्ट। ये हमने कुछ देख लिया अपने प्रोजेक्ट। तो ये हमारे यार प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, चलते हैं आगे कौन से प्रोजेक्ट आएंगे। आगे आ गया आपका परम्बिकुलम प्रोजेक्ट आ गया। एक मिनट रुक जाओ, बस मैप लिए गया हूँ। हाँ, ये आ गया परम्बिकुलम। परम्बिकुलम में परम्बिकुलम अलिया करके, ये भी केरला के अंदर परम्बिकुलम रिवर के ऊपर ही है। तो केरला तमिलनाडु का इरिगेशन प्रोजेक्ट इसी से जाता है। तो एक और प्रोजेक्ट और जुड़ गया आपका। आपका आपका कलादा और सारीबिगरी और इदुक्की और परम्बिकुलम, ये भी केरला के अंदर है। फिर आता है आपका पेल्लिकरा करके तमिलनाडु के अंदर है। आपका पयकरा रिवर जो है उसके ऊपर ही बना हुआ है, पयकरा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। ये कहाँ पे? ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। जाके एक होमवर्क ये करना है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इसमें ही आपको कन्फ्यूजन होगा। नॉर्थ की आप ढूंढ लोगे, हो सकता है तो उड़ीसा भी लिख लेना, और सब आप ढूंढ लोगे अपने आप। ठीक है ना, इनके प्रोजेक्ट लिख लेना, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इनके। बस पाँच पाँच होंगे, एक दो बार पढ़ने के बाद आपको पेपर को फाड़ के फेंक देना। ठीक है ना। फिर आता है मितूर। मितूर तो मैं बता चुका हूँ, कावेरी रिवर पे अब ओल्डेस्ट भी आता है ये, क्योंकि ओल्डेस्ट में भी फॉर्म में भी आता है। ये हो गया मितूर, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। और शिफ्टी टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टूवर्ड द साउदर्न इंडिया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना मितूर, ये भी कावेरी रिवर के आपके तमिलनाडु में पड़ेगा। फिर आपका आएगा कोडायार। कोडायार कहाँ पड़ेगा? ये भी तमिलनाडु के उतना पड़ेगा, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में कोडायार। सबसे नीचे जाएंगे, कोडायार सबसे नीचे। ये आ गया कोडायार आपका। ठीक है ना। तो आलिया जो रिवर है, अलिया जो अलियर जो रिवर है उसके ऊपर उन्होंने नहीं, कोडयार किसके ऊपर है? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है अलियार। अलियार भी कहीं भी कैम्बतोरे और तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ये भी अलियार रिवर के ऊपर। तो ये रही आपके अलियार करके, ये रही अलियार। ठीक है ना। उसके बाद आता है पपनासम। पपनासम ये भी तमिलनाडु के अंदर। तो आपको क्या करना है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, इनके तो लिख ही लेना है एक बार प्लीज़, ये तो आप कर ही लेना। ठीक है ना। और लिख के लिस्ट शेयर भी कर देना ग्रुप में, कि दो चार और पढ़ लेंगे। अगर स्टेट और भी ऐड करनी है तो आपको जो ऐड करनी है ना, अपनी स्टेट हो राजस्थान से जो है वो अपनी स्टेट ऐड कर लेना, जो गुजरात से वो अपनी स्टेट उसमें ऐड कर लेना, और उड़ीसा भी ऐड कर लेना, क्योंकि उड़ीसा में अलग अलग नाम से है। अपनी स्टेट ऐड कर लो और तीन साउथ की डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लो बस। साउथ की जो स्टेट है, चार जो स्टेट है वो ऐड कर लो, और ये लिख के लिस्ट ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है ना। उसके बाद टनकपुर। टनकपुर ही फिर ऊपर आ जाएंगे उत्तराखंड में, टनकपुर जो आ जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया था, टनकपुर इधर पड़ता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के साइड पड़ता है। ठीक है। उत्तराखंड चंपावत, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, काली रिवर के ऊपर है, नेपाल से जो मतलब क्लोज है प्रोजेक्ट, टनकपुर प्रोजेक्ट है। फिर धौलीगंगा। धौलीगंगा तो आपको पता ही है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में अभी जहाँ पे ये सारा चीज़ हुई है, धौलीगंगा प्रोजेक्ट पे ही हुआ है। ठीक है ना। फिर आता है बप्सा। बप्सा जो आपकी, बप्सा सतलज रिवर के ऊपर ट्रिब्यूटी किसके? सतलज की है, बप्सा। तो ये भी याद रखना है, बप्सा किसकी ट्रिब्यूटीज है? ट्रिब्यूटीज ऑफ सतलज। देखो बप्सा, तो इसमें दे ही नहीं रखा बप्सा, बपरा दे रखा है, और वो भी बहुत ऊपर दे रखा है। यहाँ पे कहाँ ट्रिब्यूटीज आएगी? सतलज तो नीचे आनी चाहिए ना, नहीं यहीं पे आएगी, नीचे उत्तराखंड आएगा। सतलुज ठीक दे रखा है, तो बपरा का रखा है, पर इसमें बप्सा दे रखा है। तो ये याद रखना, सतलज के ऊपर उसकी ट्रिब्यूटीज है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका आता है जया जैक वादी। जैक वादी किस पे आ जाएगा? गोदावरी पे आ जाएगा। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र, तो जैक का वादी मतलब कि लोखंड वादी और मराठा वादी ये सब करते हैं ना। तो ये आपको याद रखना है, जैक वादी ये कहाँ पे पड़ता है? गोदावरी पे पड़ता है, औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हो गया आपका 69। उसके बाद हम आगे चलेंगे अपना। उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद एक खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट होता है थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट होते हैं। एक बार थर्मल पावर प्लांट हम देख लेते हैं।
PDF शॉर्ट है क्या ये? एक मिनट रुक जाओ। चलो यहाँ तक ही रखें, थर्मल पावर प्लांट कल पढ़ लेंगे। 230 पेज मतलब आसपास हो चुके हैं, नियर अबाउट 100 पेजेस और रह गए हैं, 3-4 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। थर्मल पावर प्लांट कल देख लेंगे, आज बहुत हो गए। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या है कि आधे घंटे की सीरीज हम चलाएं और उसमें मैपिंग करते रहें। हम कंटिन्यू 2-3 महीने पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएंगे। तो थर्मल पावर प्लांट कल देखेंगे। 230 के हो चुके हैं, बस इसमें लाख आखिरी से 100 पेजेस बचे हैं, 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। 4 और 20-20 पेज भी, आज भी 20 पेज किए हमने लगभग लगभग, मतलब कि 12-13 पेज आज भी किए। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।